Hello student, welcome to history class. We are doing chapter 3, that is kinship, caste and class, early societies, that is from around 600 BCE to 600 CE. We are studying about this period. Okay, so in our previous chapter, that is second chapter, we have discussed about the economic and social condition of the period from 600 to 600 BC to 600 CE. In our third chapter, we are discussing about the social कंडीशन. ओके, है कि नहीं? सो इसमें हमने किनशिप को भी कंप्लीट कर लिया, कास्ट को भी और क्लास. अभी हम क्या कर रहे हैं, हम like we have taken to understand the social condition, we have taken the help of many texts. So among them we are the most important text to understand the social condition, we have taken the help of Mahabharata. Okay, so हमने इसे करके अभी हमारा कंक्लूजन ऑफ द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ आवर चैप्टर. ओके, सो हम कंक्लूड कर रहे हैं. तो इसी में हमने क्या पढ़ा था कि अभी हम न्यू सब टॉपिक पढ़े, दैट इज हैंडलिंग न्यू टेक्स्ट, हिस्टोरियंस एंड द महाभारत. इसी में हमने लैंग्वेज एंड कंटेंट को भी पढ़ा कि कौन सा लैंग्वेज था, है कि नहीं. सो हिस्टोरियंस ने इसको कंटेंट को कैसे क्या किया, ब्रॉड सेक्शन में डिवाइड किया, है कि नहीं. तो हमने वो डिस्कस किया था. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू points under this subtopic, that is authors and date. Okay, so before starting, I'll read first and explain. Who wrote the text? This is a question to which there are several answers. The original story was probably composed by charioteer bards known as Sutas, who generally accompanied Kshatriya warriors to the battlefield and composed poems celebrating their victories and other achievements. This composition circulated orally. Then, from the 5th century BC, Brahmanas took over the story and began to commit it to writing. This was the time when chiefdoms such as those of Kurus and Panchalas, around whom the story of the epic revolves, were generally becoming kingdoms. Did the new kings want their itihasa to be recorded and preserved more systematically? It is also possible that the upheavals that often accompanied the establishment of these states, where old social values were often replaced by new social norms, are reflected in some part of the story. So बच्चों, हमें हमारे दिमाग में हमेशा आता है कि ये किसने लिखा होगा, कैसे स्टार्ट हुआ होगा और ये कब स्टार्ट हुआ होगा. सो वहाँ पे इस क्वेश्चन का यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमको आंसर भी मिला था. सो अकॉर्डिंग ओरिजिनली जो स्टोरी महाभारत का है, ओके, उसको ओरिजिनली किसने कंपोज किया है? अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन, चैरियटर बार्ड्स, जिसको सुतास करके बुलाते थे. ओके, चैरियटर बार्ड्स का मतलब होता है जो चैरियटर, जो रथ, सारथी बोलते हैं, जो रथ को इन ए सिंपल फॉर्म ड्राइवर, जो रथ का ड्राइवर होता है उसको चैरियटर बोलता है. तो एट द सेम टाइम दिस चैरियटर इज बार्ड्स. सो आपको मतलब पता है कि बार्ड्स, BARDS, बार्ड्स का मतलब होता है प्रोफेशनल सिंगर और पोएट. सो वो लोग क्या करते थे कि जो क्षत्रिय किंग वगैरह रॉयल फैमिली को क्या करते थे, बैटल फील्ड में लेके जाते थे रथ में. ओके, उन लोगों का पर्सनल ड्राइवर बन के. सो जब वो लोग क्या करते, जब वॉर वगैरह से आते थे तो उस टाइम वो क्या करते थे कि उन राजाओं का, उन रॉयल फैमिली का अचीवमेंट्स, विक्ट्री, ठीक है, उन लोगों को उस चीज़ों को सेलिब्रेट करने के लिए अपना मे बी उन लोगों का गाना में गा के उन लोग एक्सप्रेस करते थे, मे बी पोएम में लिख के वो लोग क्या करते थे, पोएम रिसाइट करते होंगे. तो पहले ओरली ही होता था, ठीक है, पहले ये सब चीज़ क्या करते, ओरली वो लोग बोलते थे, ठीक है. पर बाद में क्या हुआ, फ्रॉम 5th सेंचुरी CE ब्राह्मणस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उस टाइम पे. तो उन लोगों ने क्या किया कि जैसे पहले मैंने बोला कि क्षत्रिय फैमिलीज वगैरह का चीज़, ये चैरियटर बार्ड्स ओरली ही बोल के क्या करते थे, स्टोरी नैरेट करते थे. पर अभी 5th सेंचुरी से ये ब्राह्मणस क्या करने लगे कि ये ब्राह्मणस इन अ रिटर्न फॉर्म, ठीक है, वो लिख के ही स्टोरी नैरेट करने लगे. ठीक है, पहले ओरली होता था, अब 5th सेंचुरी से लिखना भी स्टार्ट हो गया. ओके, सो राइटिंग भी स्टार्ट हो गया स्टोरी, ठीक है. सो उसी टाइम पे क्या हुआ कि उस टाइम पे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा चीफ्स वगैरह का इमर्जेंस हुआ था.
आप लोगों को पता। तो उसी टाइम पे क्या था, कुरुस और पांचालास, ठीक है। तो ये स्टोरी में आपको महाभारत पता होगा कि कुरु एंड पांचाल, कुरु प्रिंसेस एंड द पांचालास पता होगा। दैट कुरुस मीन्स कौरवस और पांचालास मीन्स पांड्या का ग्रुप, लाइक पांड्यास ब्रदर का ग्रुप है कि नहीं। इस इपिक में महाभारत में भी स्टोरी दोनों के बीच का ही है कि नहीं, जो थ्रोन के लिए लड़ रहा है। तो वही दो छोटे छोटे चीफडम्स, वो इस लाइक वो लोग क्या हो रहे थे, किंगडम्स में कन्वर्ट हो रहे थे, बड़े किंगडम्स वगैरह बन रहा था। सो ऐसा चेंजेस लाइक, सो इसी कारण लाइक क्यों सोसाइटी में, लाइक सोसाइटी में पहले ओरली हो रहा था, अभी क्या रिटर्न फॉर्म में हो रहा है। सो मे बी like this kingdoms or this king or this princess, they wanted to record their activities as a record, ओके। सो इसीलिए लिखने का चलन स्टार्ट हुआ होगा, मे बी इट इज अ प्रिडिक्शन। सो मे बी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा उस टाइम पे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस वगैरह भी आ रहा था, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा सोशल नॉर्म्स वगैरह भी थे पहले से ही। सो इसीलिए जो न्यू किंगडम्स वगैरह इमर्ज हो रहा था, तो इसीलिए मे बी सोशल वैल्यूज़ के साथ साथ सोशल वैल्यूज़ जो पहले से एग्जिस्ट था वो क्या हो रहा था, न्यू नॉर्म से रिप्लेस्ड हो रहा था, जो हमें इस स्टोरी में भी देखने को बहुत ज़्यादा मिला था, है कि नहीं। सोसाइटी में चेंजेस वगैरह भी आए थे। जैसे वन एग्जांपल, जब क्या किया था, जब पांडव जंगल में लाइक जा रहे थे, वो थक के बैठे थे, तो वहाँ पे उन लोगों को क्या मिला, एक राक्षस मिला, जहाँ पे लाइक भीम ने उनके साथ शादी कर लिया। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द लाइक सोशल नॉर्म्स लाइक वेस्टेड बाय द ब्राह्मणस, सोसाइटी में क्या होना चाहिए, लाइक ये तो क्षत्रिय किंग से, दैट मीन्स उन लोगों का ताल्लुक सिर्फ क्षत्रिय से होना चाहिए। पर वो एक वो लोग क्या करते, एक राक्षस फैमिली को भी एक्सेप्ट करे, तो वहाँ पे भी यहाँ पे भी नॉर्म्स को ब्रेक किया गया, तो वहाँ पे चेंजेस आ रहा था। तो इसीलिए ये लिखने का चलन भी ऐसे ही आया होगा। सो दिस वाज द थिंग, ओके। सो नेक्स्ट, so you can see the picture, this is the picture number 3.9, okay। so this is a picture of Lord Ganesha the scribe। so बच्चों scribe का मतलब होता है, okay, if I'm narrating, अभी मैं जो बोल रही हूँ, so अभी मैंने एक बच्चे को बोला कि तुम लिखो, तो जो लिख रहा है उसको क्या बोलेगा, मैं उसको बोलेगा स्क्राइब, ठीक है। सो यहाँ पे स्क्राइब कौन है, लॉर्ड गणेशा। तो यहाँ पे कौन डिक्टेट कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन, ठीक है। जो सेज वैसा था, जो हम बोलते हैं कि ही वाज द कंपोजर ऑफ महाभारत, वो क्या कर रहे हैं, स्टोरी को डिक्टेट कर रहे हैं, और कौन लिख रहा है, लॉर्ड गणेशा लिख रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर, ओके। सो दिस पिक्चर वाज द इलस्ट्रेशन, ओके। ये कहाँ से लिया गया है, ये पर्शियन ट्रांसलेशन से लिया गया है। जो महाभारत हो पर्शियन ट्रांसलेशन में 1700 ओ सॉरी 1714 और 50 में क्या किया गया, ट्रांसलेट किया गया है। सो दिस इज द पर्शियन वर्जन ऑफ महाभारत दैट वाज इलस्ट्रेटेड थ्रू पिक्चर। सो देखिए, राइट। So we notice another phase in the composition of the text between 200 BCE to 200 CE. This was the period when the worship of Vishnu was growing in importance, and Krishna, one of the important figure of the epic, was coming to be identified with Vishnu. Subsequently, between 200 to 400 CE, okay, large didactic sections resembling the Manusmriti were added. With these additions, a text which initially perhaps had less than 10,000 verses grew to comprise about 1 lakh verses. This enormous composition is traditionally attributed to a sage named Vyasa. So, लाइक जैसे सोसाइटी में रूल्स वगैरह चेंजेस हो रहे थे, सोसाइटी भी चेंज हो रहा था, सोशल नॉर्म्स चेंज हो रहे थे, तो ऐसे ही जो लाइक महाभारत था, ठीक है, जो लाइक कंपोज हुआ था, उस टाइम पे क्या हुआ था कि वो एक सिर्फ लाइक 10,000 वर्सेस का ही था। पर जब टाइम बीतता चला गया, वो क्या होगा, बढ़ के 10,000 से 1 लाख वर्सेस हो गया। तो हम किसको लाइक कंपोजर ऑफ महाभारत बोलते हैं, एज यू ऑल नो, से लाइक
सेज व्यासा को हम क्या करते हैं, क्रेडिट देते हैं फॉर द कंपोजिशन ऑफ महाभारत, राइट। सो इतना ज़्यादा वर्सेस कहाँ से आ गया? एज आई टोल्ड यू कि जब महाभारत स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पे सिर्फ नैरेटिव सेक्शन था जहाँ पे स्टोरी ही था, पर बाद में क्या हुआ कि बाद में जब 200 to 200 सी में वहाँ पे न्यू कंपोजिशन टेक्स्ट वगैरह जो महाभारत में न्यू कंपोजिशन एड ऑन होने लगे। स्पेशली कौन एड ऑन होने लगा? जैसे डायडेक्टिव सेक्शन में जहाँ पे रूल्स एंड नॉर्म्स वगैरह बहुत ज़्यादा क्या गए थे, ऐड किया गया था। तो उस सेक्शन वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे वो बढ़ गया था एक तो। और दूसरा फॉर्म क्या हुआ था कि पहले हम किस भगवान को बहुत ज़्यादा लाइक पूजा करते थे, हम नहीं, उस टाइम पर, दैट इज लाइक अग्नि, विष्णु, नॉट विष्णु, अग्नि, इंद्र, वरुणा, है कि नहीं, ये सब डाइटी को हम पूजा करते थे। पर अभी इस टाइम पे विष्णु और कृष्ण, ओके, दो डाइटी, उन लोगों का पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, लोग उन लोगों को ज़्यादा पूजा करने लग गए थे। तो आप लोगों को पता है कि महाभारत में कृष्ण ने क्या किया था, अर्जुन को एज अ क्या किया था, गाइड किया था, उसको एडवाइस दिया था बैटल फील्ड में। तो वो सेक्शन भी लाइक महाभारत में एक भगवत गीता है, उस सेक्शन में क्या हुआ, वहाँ पे मेंशन है कृष्ण का रोल। तो इसी वजह से लोग भी लाइक भगवत गीता को भी बाद में ही क्या किया था, महाभारत में एड ऑन किया गया था। पहले जब कंपोजिशन हुआ था वो उस टाइम पे नहीं था, बाद में उसको भी क्या किया था, उसमें ऐड कर दिया था। तो इसीलिए ये टेक्स्ट में चेंजेस वगैरह ऐसे आए कि अकॉर्डिंग टू द लाइक स्टोरी जब बढ़ने लगा तो वहाँ पे क्या हुआ, स्टोरीज में चेंजेस भी आने लगे और वहाँ पे क्या होगा, सेक्शन भी बढ़ने लगा और वहाँ पे वर्सेस भी बढ़ने लगा। सो दिस वॉज द ऑथर्स एंड डेट। सो इसी तरीके से यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे और नए चीज़ इस लाइक इपिक में एड ऑन होने लगे। सो आई होप आपको ये ऑथर्स एंड डेट्स कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे ये एक 10,000 वर्सेस का महाभारत बाद में जाके 1 लाख वर्सेस का बन गया। सो दिस इज द थिंग, ओके। सो आई होप आप लोगों को ये छोटा सा सॉफ्ट टॉपिक समझ आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।